ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हाँ, वासुदेवाय। हाँ, हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान के रूप हम जानते हैं, अचिंत्य रूप है। जो सुंदरता की यदि बात करें हम, तो समस्त सुंदरता का स्रोत भगवान स्वयं है। सुंदरता उन्हीं से आते हैं। तो वो सुंदरता के स्रोत जो है वो कितना सुंदर होंगे। श्रीमद् भागवतम में अनेकों श्लोक है भगवान के रूप माधुरी को वर्णन करते हुए। मुख्यतः यदि हम देखें तो उसमें तीन श्लोक, तीन श्लोकों के विषय में साधारणतः चर्चा होते हैं मुख्यतः, जिसमें भगवान के रूप माधुरी का वर्णन हुए हैं। उसमें प्रथम आते हैं अ, जो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा विमोहित हो जाते हैं, कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण का वो बाल रूप जो अपने बाल्य सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। उनके बाएं हाथ में वो देखते हैं। ब्रह्मा विमोहन लीला यदि हम जानते हैं, यद्यपि ये विषय नहीं है, हम थोड़ा सा उसको जान ले, समझ ले। ब्रह्मा विमोहन लीला कब होते हैं? जब अघासुर का निधन होते हैं। अघासुर के निधन के बाद समस्त मित्रों के साथ में, समस्त सखाओं के साथ में कृष्ण अपना भोजन प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन की तरह ये भी, उस दिन भी वो भोजन कर रहे होते हैं। और उनका भोजन करने का अ, जो प्रक्रिया है वह अद्भुत है। अद्भुत क्या है, साधारण है। जैसे जैसे साधारण बालक स्कूलों में करते हैं अथवा खेलने जाते हैं, सारे बच्चे जाते हैं, अपना एक सभी अपना अपना टिफिन
लेके आते हैं और सभी खोलते हैं। किसी को अपना टिफिन पसंद नहीं होता है, दूसरे का टिफिन से खाना पसंद करते हैं, साधारण तो ये बच्चों में देखा जा सकता है। तो कृष्ण और उनके सखाए क्या करते हैं, सभी अपना अपना घर से प्रसाद लेके आते हैं और वहां पे एक साथ में बैठ के पाते हैं। प्रसाद पाने का जो प्रक्रिया है, कोई हाथ में ले रहे हैं, कोई पत्ते में ले रहे हैं, कोई अपने किसी कपड़े में ले रहे हैं, ये इस प्रकार वह उसमें रख के अपना भोजन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंसी मजा कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे से छीन के खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, जो बाएं हाथ में उसमें दही चावल रखे हुए हैं, गिर रहे हैं चावल, उसमें दही का रस गिर रहा है हाथों से, वो इसे खा रहा है हाथ से, दूसरे से छीन के खा रहा है। एक सखा के जो खा रहा था उसको बोला, "अरे तू ये मुझे दे, मुझे दे, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है।" ये छीन के खा लिया। तो वो सोच ही नहीं पाते हैं, सोच ही नहीं सकते ब्रह्मा कि ये तीनों लोकों के जो स्वामी है, समस्त विश्व ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, जो विष्णु रूप में क्षीर सागर में शयन करते हैं, हाँ, शत सहस्र लक्ष्मी, जिनका पाद सेवन करते रहते हैं, वह भगवान ये बच्चों के साथ में इस प्रकार अन्न खा रहे हैं, एक दूसरे से छीन के झूठा खा रहे हैं, भगवान कैसे हो सकता है। तो वो भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित होने के बाद वो भगवान को वो टेस्ट करता है, परीक्षा करता है कि सही है ये भगवान है। तो क्या करता है, वो भगवान के समस्त जो सखागण है और समस्त जो गोवत्स है, उनको वो चुरा के लेके चले जाते हैं अपने जगह। कृष्ण समझते हैं, वो अपना विस्तार कर देते हैं, वो स्वयं का विस्तार कर देते हैं अपने सखाओं के रूप में, और वो बछड़ों के रूप में विस्तार कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी जब लौट के आते हैं, आके देखते हैं, अरे मैं तो सारे सखा और वत्स लेके चला गया था, गोवत्स बछड़ों को लेके चला गया था, यहाँ पर सब जैसे कि तैसे ही है। हम्म, तो फिर वो जब ध्यान लगाते हैं तो समझ में आता है कि ये तो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो अपना जो भूल है उस भूल को समझते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और स्तुति करते हैं भगवान के। तो उनके स्तुति में, प्रथम स्तुति में यही आता है, भगवान के रूप, जो रूप देख के वो भ्रमित होते हैं, उसी रूप को वो स्तुति करते हैं। तो अब श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंध 14वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। भागवतम 10 स्कंध 14वें अध्याय, श्लोक संख्या 1। उसमें आता है, मैं शेयर कर देता हूँ, शायद भागवतम के 10 स्कंध सभी के हाथ में नहीं हो या खोलने में समय लग रहा हो, तो यहाँ पे शेयर करता हूँ so that हम देख सके सभी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। सभी को दिख रहा होगा आशा करता हूँ। तो इसमें कहते हैं, श्री ब्रह्म उवाच नौमिड्यते अभ्रवपुषे तडितम्बराय गुञ्जावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विशानवेनो लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं उसी रूप का, भगवान के, वो जो देख रहे हैं बाल्य रूप में। नौमीड्यते अभ्रवपुषे तरितम्बराय कुञ्जावतं सपरिपिच्छ लसन्मुखाय वैनासृजे कवलवेत्र विषाणवेनो लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। वो कहते हैं, श्री ब्रह्मोवाच, अर्थात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नौमीड्य, मेरा नमस्कार, मेरा नमन, ते, आपको, किनको, अभ्र वपुषे, जिनका वपु अर्थात शरीर, अभ्र अर्थात मेघ के रंग के हो, घने काले बादल के रंग के जिनके शरीर हो, हैं? और वह क्या पहने हुए हैं, तड़ीतंबराय, मानो आसमान में, आकाश में जो बिजली चमकती है, उस बिजली के रंग के धोती पहने हुए हैं।
अर्थात यदि कृष्ण का रंग आकाश में छाए घने बादल के जैसे हो, तो उसमें वो जो धोती पहने हुए हैं वो मानो बिजली का चमक है, बिजली चमक रहे हैं उसमें। उस रूप में देख रहे हैं कि बिजली चमक रहा है, उस रूप का वो नौमिड्यते प्रणाम करते हैं। और क्या है? गुंजा वतंस परिपिच्छल है। गुंजा वतंस अर्थात जो उनके आ, कानों में जो ईयर रिंग पहने हुए हैं, कानों में जो अलंकार पहने होते हैं, कुंडल। कुंडल। थैंक यू माता जी। कुंडल कहते हैं उसका, हाँ कुंडल। वो कुंडल किसके बने हुए हैं? हाँ, बेर के बने हुए हैं। वन में जो पौधों में बेर लगते हैं छोटे छोटे, बेर के बेरी से कुंडल बनाए हुए हैं। हैं? बन गुंजावत अंश परिपिच्छ, माथे पे वह एक मोर मोर पंख धारण किए हुए हैं। परिपिच्छ तो मोर होता है, तो मोर पंख माथे पे धारण किए हुए हैं। हैं? और लसन मुखाय, उनके जो मुखमंडल है वो मुखमंडल दोदीप्यमान है, एफुलजेंट है, उज्जवल है, चमक रहे हैं मानो। हैं? एकदम जैसे कोई लाइट लगा दिया हो। हाँ? उसमें हजारों पावर का लाइट लगा दिया हो जिसमें से कि वो रोशनी निकल रहा है, उज्जवल छठा निकल रहे हैं उसके, उनके मुखमंडल से। नौमिड्यते अभ्रवपुषे दलितंबराय कुंजावतंस परिपिच्छाल सन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्र विषाणवेनो। वन्यसृजे, वो जो गले में माला पहने हुए हैं, वो वन के फूलों से बना हुआ। जो वन में, वृंदावन के वनों में असंख्य फूल बगीचाए हैं, उनके फूलों से जो माला पहने हुए, माला गुथे हुए हैं, उस माला को उन्होंने परिधान किए हुए हैं वन्यसृजे। और क्या है? कवल, उनके एक हाथ में अन्न है। हैं? एक हाथ में उनके खाद्य पदार्थ है, मानो चावल है रखे हुए, कवल है। और क्या है? वेत्र, उनके हाथ में एक छड़ी है, वेत्र। विषाण, उनके कोमरबंध में एक जो गाय भैंस के सींग से बना, जो सींग से बने हुए होते हैं, एक वाद्य यंत्र, उसको बोलते हैं विषाण। बफेलो हॉर्न, अर्थात भैंस के सींग से बने हुए होते हुए इसका आकृति के, उसको बजाया जाता है। वह विषाण उनके कोमरबंध में बंधे हुए हैं। और वेणु, उनके हाथ में वेणु है एक हाथ में। जो बांसुरी, बांसुरी है। लक्ष्मण श्रिय, इन सबों के द्वारा जो इनके शरीर का रंग बताया, इनके जो कपड़े पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, इस प्रकार वो कान में कुंतल पहने हुए हैं और मुकुट धारण किए हुए हैं, उनके मुख से किस प्रकार छटा निकल रहे हैं, उज्जवल रोशनी निकल रहे हैं, किस प्रकार वो हाथ में अपना जो अन्न लिए हुए हैं, वन फूल के माला पहने हुए हैं। और उनके साथ में क्या है? उनके वेत्र, विषाण, वेणु, ये तीनों चीजें हैं। उस प्रकार क्या कर रहे हैं? इससे उसका सौंदर्य के वर्धन हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? मृदु पदे धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। उन व्यक्ति, वो कौन है? पशुप अंगजाय, पशुपांगजाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेनो लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। उनको बता रहे हैं पशुप अंगज आय। पशुप अंगज आय किसको नमन कर रहे हैं वो? पशुप अर्थात नंद महाराज। नंद महाराज के अंगज अर्थात नंद महाराज के पुत्र को मैं नमन कर रहा हूँ, नो मिड, मैं नमन कर रहा हूँ। हे नंद महाराज के पुत्र, अर्थात हे कृष्ण,
मेरा नमन आपको, नौमिड्यते, आपको मेरा नमन है। और ये उनका रूप वर्णन कर रहे हैं। तो उनका उनका जो प्रार्थना प्रारंभ ही होते हैं नौमिड्य, नमन से। हम देखते हैं भागवतम में अथवा कहीं पे भी हमारा जो प्रार्थनाएं होते हैं, प्रार्थनाएं हमारे शुरू होते हैं नमः, नमन। नमः का अर्थ होता है नमन करना, पर नमः शब्द का अर्थ होता है न मह, न मह, मेरा कुछ भी नहीं है। जब हम नमन करते हैं तो भाव ये है कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, है मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी आपका दास हूं, ये शरीर तो मेरा है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, ये भाव है नमः। तो हम देखते हैं सारे जो हमारे प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं का प्रारंभ होते हैं नमः से। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने, अथवा हमारा गुरु महाराज का जो प्रणाम होता है वो नमः से स्टार्ट होता है। हैं? इस प्रकार हम देखेंगे भागवतम में भी जो भी अनेकों प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं जिनमें आ, इस प्रकार से शुरू हुआ है। गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, गजेंद्र का प्रार्थना हम जानते हैं, गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधिस्महि। वो प्रार्थना करते हैं ओम नमो भगवते तस्मै, हे भगवान आपको नमन, नमः से शुरू करते हैं ओम नमः। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, कुंती महारानी के कई प्रार्थना हमने चर्चा किया था पहले भी। कुंती महारानी का प्रार्थना प्रारंभ प्रारंभ कहाँ से होते हैं? नमस्य पुरुषं तो आद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम। जो कुंती देवी है, संपर्क में, यदि इस जगत के संपर्क, जागतिक संपर्क में देखा जाए तो वह कृष्ण के बुआ है। पर वो प्रार्थना कर रहे हैं नमस्कार से प्रारंभ करके, अर्थात मैं स्वयं को सौंप देता हूँ, इस प्रकार इस भाव से प्रार्थना करते हैं। हैं? नमस्य पुरुषम तो आद्यम, हे आदि पुरुष आपको मेरा नमन। ईश्वरम प्रकृति परम, आप प्रकृति ईश्वर हो, आप प्रकृति परम ईश्वर हो, ईश्वरों का ईश्वर हो आप। समस्त जो नियंत्रक है, उन नियंत्रकों का नियंत्रक आप हो, आदि पुरुष हो, आपके आगे और कोई नहीं है, आपके ऊपर और कोई नहीं है, आप सबको नियंत्रण करते हो, आपके द्वारा सब नियंत्रित है, आप किसी को नियंत्रित, आपको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, करता है। इस प्रकार नमस्य पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम। अलक्ष्यम सभी में आप हो, अंतर्बाहिर सभी में, सभी के भीतर सभी के बाहर आप उपस्थित हो, पर अलक्ष्यम आप दिखते नहीं, आप कहीं भी दिखते नहीं। तो प्रार्थना क्या करते हैं कि नमस्य, नमस्कार से शुरू करते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे भागवतम में अ, अनेकों, हम जैसे प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, कितने प्रार्थनाएं हम करते हैं, तुलसी आरती करते हैं। तुलसी आरती, तुलसी आरती किससे शुरू होता है? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, नमो नमः। भाव ये होता है, हे तुलसी महारानी आपको नमन। इसलिए राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, एक अभिलाषा लेके आपको प्रणाम करता हूँ कि कब राधा कृष्ण के सेवा करने का अवसर आप हमें देंगे, कब हमें वो अधिकार मिलेगा, जब हम राधा कृष्ण का सेवा कर पाएंगे, जिसके नित्य सेवा में आप नियुक्त हो। आप हमें भी अपना दासी बना लो और हमें भी उनके सेवा करने का अवसर दो। ये भाव से प्रणाम हमारा प्रार्थना शुरू होता है। अभी कार्तिक आने वाले हैं, कार्तिक में हम अ, दामोदर अष्टकम
प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का उच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे। दामोदर अष्टकम में नममेश्वरम। सच्चिदानंद रूप सच्चिदानन्दरूपम् थैंक यू। लसत्कुण्डलं गोकुले भजमान। नमोमीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमोमीश्वर, नमोमीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, लसत कुंडलम गोकुले भजमानम। तो भगवान के वो दामोदर लीला का जो रूप है, वो भी प्रारंभ किससे हो रहा है? नमोमीश्वरम, हे ईश्वर आपको नमन। तो इस प्रकार समस्त जो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं का प्रारंभ होते हैं नमन से। और वही हम यहाँ पे देखते हैं, ब्रह्मा जी प्रारंभ करते हैं नौमीड्यते अभ्र वपुषे। अभ्र वपुषे, भगवान के शरीर किस प्रकार हैं? हाँ, सखी इंदुलेखा माता जी कहते हैं नमस्ते नरसिम्हाय, भाई प्रतिदिन अभी माता जी ने किया है। नमस्ते नरसिम्हाय, हलाद लाद दाई में। तो ये भी नमस्ते, नरसिम्हा को नमस्कार से शुरू हो रहा है। तो प्रार्थना का भाव एक ही है। प्रार्थना का भाव यही है कि हमें कुछ जो चाहिए, उससे पहले हमें देना है। क्या देना है? नमः, सब कुछ मेरा देना है। जो सब कुछ आपका है, मेरा कुछ है ही नहीं, इस भाव से नमन करना है, प्रणाम करना है। और इससे शुरू करते हैं। थैंक यू माता जी। तो इस प्रकार नमो नवमिड्य ब्रह्मा जी करते हैं, नमन करते हैं। नवमिड्य ते अभ्र वपुषे। अभ्र वपुषे, भगवान के अभी वो उस रूप का वर्णन करते हैं। भगवान के रूप कैसा है? अभ्र वपुषे, उनके शरीर जैसे घने काले बादल जैसे रंग है। और ये हम कई जगह पे उनका उदाहरण देखते हैं। भगवान के इस रूप का, इस रंग का वर्णन करते हैं, मगर नाम ही है श्याम सुंदर। हाँ, घन श्याम, इस प्रकार भगवान का नाम है श्याम सुंदर, मेघ श्याम। तो जैसे रूप गोस्वामी भी, उनका जब राधा कृष्ण का रूप का वर्णन करते हैं, उसमें राधा कृष्ण के रूप का एक बहुत सुंदर श्लोक है। कनक जलद गात्रो, नील शोणाब्ज नेत्रो, बिगमधर सभालो, मालती कुंद मालो, तरल तरुण वेशो, नील पीतांबरेशो, स्मरनिभृत निकुंजे, राधिका कृष्ण चंद्र, कनक जलद गात्र, नील पीतांब, नील शोणाब्ज नेत्र, मृगमदर सभाल, मालती कुंद माल, तरल तरुण वेश, नील पीतांबरेश, स्मरनिभृत निकुंजे, राधिका कृष्ण चंद्र। राधा कृष्ण के अद्भुत रूप का वर्णन करते हैं, जो रूप गोस्वामी अपना दर्शन करते हैं। आपके नेत्र से, अपने नेत्रों से वो दर्शन करते हैं, वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि कनक जलद गात्रो, जलद अर्थात मेघ, वो मेघ जो घने बादल, हाँ, अभी जो वर्षा होने वाली है वो बादल, हाँ, उस बादल के रंग के, कनक अर्थात सोना, सोने के रंग के। राधा, राधा जिनका रंग सोने का हो, मानो, हाँ, तप्त कांचन गौरांगी राधे कृष्ण। हाँ, हम जो भी प्रार्थना करते हैं, राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो उनका रंग कैसा है? तप्त कांचन, अर्थात पिघले हुए सोने के रंग का गात्र है, शरीर है माँ राधा का। माँ राधा का शरीर का रंग पिघले हुए सोने जैसा है। और कृष्ण का रंग जलद, अर्थात बहुत घने काले बादल के रंग के है कृष्ण।
और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभ्र बपुषे, जिनके शरीर घने काले बादल के जैसे हैं, उस प्रकार के उनके शरीर के रंग हैं। और उसमें पहने हुए हैं तड़ितंबर आय, वह जो एक गोल्डन येलो, सुवर्ण उज्जवल पीले रंग के धोती पहने हुए हैं, परिधान किए हुए हैं, जो हम पीछे पिक्चर में देख रहे हैं भगवान को। तो भगवान ये पीले रंग के धोती पहनना पसंद करते हैं और ये पहनते हैं। रूप गोस्वामी भी उसी रंग पे दिखते हैं। वहां पे भी यही वर्णन है। कनक जलद गात्रो, नी, नील शोणाब्ज नेत्रो, मृग मदर सभालो, मालती कुंद मालो, तरल तरुण वेशो, नील पीतांबरेशो। नील, नील साड़ी परिधान करते हैं माँ राधा। और पीतांबरेशो, पीत अंबर अर्थात जो पीले रंग के, गोल्डन येलो, पीले रंग के वो धोती परिधान करते हैं भगवान कृष्ण। उनके स्मरण निभृत निकुंजे, हमारे मन के निभृत निकुंज में, एकांत में, हमारे मन के एकांत में उनके रूप को रख के उनका स्मरण करो। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वो इस प्रकार स्मरण कर रहे हैं भगवान का। भगवान को वह रूप अपने हृदय के भीतर स्मरण कर रहे हैं कि भगवान के इस प्रकार क्या हो, जिनका शरीर हो घने काले बादल के रंग के, वो धोती पहने हो इस प्रकार। तलितंबराय अथवा पीताम्बरेशो, भगवान का नाम ही है पीताम्बर, है पीताम्बरेशो, जो रेशमी वस्त्र पीले रंग के परिधान के किए हुए हैं। तो उस प्रकार हम उनका ध्यान कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी आगे और देख रहे हैं, और आगे और छोटे छोटे जो शरीर के अलंकार है उन पे भी वो ध्यान दे रहे हैं। गुंजवतंस, देख रहे हैं कि कान में जो कुंडल है, वो कुंडल कोई बनाए हुए नहीं है, आ, किसी ज्वेलरी से लाए हुए नहीं है, ज्वेलर से बनाए स्वर्ण के नहीं है। वो वन के जो बेर है, बेरी, उससे कुंतल बनाए हुए हैं। वह कुंतल परिधान किए हुए हैं कान के। और परिपिच्छा, कृष्ण जहाँ पे है मोरपंख, मोरपंख, मोरपंख इस प्रकार है कि जब भी हम मोरपंख देख ले तो हमें कृष्ण का स्मरण आ जाते हैं। कहीं पे एक मोरपंख रख दो अथवा एक बांसुरी रख दो तो पता चल जाएगी कि ये कृष्ण है। इस प्रकार ये ओतप्रोत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो कृष्ण सदा सर्वदा मोरपंख, तो परिपिच्छ मोरपंख धारण किए हुए हैं अपने माथा पे, माथे पे मोरपंख है। और लसन मुखाय, उनके ददीप्यमान, उनके उज्जवल मुखमंडल, मुख चमक रहे हो। वो जहाँ पे जाते हैं वहां पे चमकते रहते हैं एकदम। जैसे आ, भगवान के माखन चोरी लीला में, माखन चोरी लीला में बताते हैं एक जगह पे कि माता गोपियां कृष्ण से ये अपना माखन बचाने के लिए, ताकि कृष्ण चोरी ना कर पाए, एक तो प्रार्थना करते हैं कृष्ण में हमारा माखन हमारे घर में आए और माखन चोरी करे। फिर वो माखन को छुपा के रखते हैं। किस प्रकार घर में पूरा अंधेरा करके चले जाते हैं, घर को पूरा अंधेरा करके, हाँ, खिड़की दरवाजा सब बंद करके, तब पूरा अंधेरा, घनघोर अंधेरा करके, और जो उनके दूध दही मक्खन वह छुपा के रख के जाते हैं, ताकि कृष्ण आए तो ढूंढ ना पाए। हाँ? अब कृष्ण जब आ जाते हैं तो कृष्ण के मुख इतने उज्जवल हैं, शरीर के कांति इतने, शरीर से इतने छटा निकलते हैं कि वो जब अंधेरे घर में प्रवेश करते हैं तो वो घर आलोकित हो जाते हैं, घर में उजाला हो जाते हैं, समस्त घर उज्जवल हो जाते हैं। और वो कहाँ पे मक्खन है दिख जाता है, और कृष्ण मक्खन खा लेता है। तो गोपी माता आया के कंप्लेन करते हैं माँ यशोदा को कि
ये कृष्ण, कृष्ण से हम तो दही छुपा ही नहीं पाते, मक्खन दूध मक्खन छुपा ही नहीं पाते हैं। हैं? ये तो घर में जाता है, हम कितना भी अंधेरा कर लो, वो जाते ही उसके शरीर से इतने उजाला निकलते हैं। हैं? इतने रोशन हो जाते हैं, इतने लाइट निकलते हैं, इतने एफुलजेंट है कि समस्त घर दिख जाता है। छुपाने के लिए कुछ जगह ही नहीं बचता है, हम कुछ छुपा ही नहीं पाते हैं, और कृष्ण आके हमारा दूध दधी इत्यादि खा लेते हैं। तो वहां पे कृष्ण के रूप के भी वर्णन आते हैं। गोपीगण फिर क्या करते हैं, अपने पतियों को, जब कार्यवाही निकलते हैं, तो गोपी माताएं, माता गोपीगण क्या करते हैं, अपने पतियों को रख के जाते हैं घर के सामने कि आप देखभाल करना, वो नंद लाला, नंद नंदन कृष्ण आएगा माखन चुराने, उसके रूप को देख के भूलना मत, आप भूल मत जाना। हाँ, उसको घर में घुसने नहीं देना। ठीक है, गोपी कहते हैं, गोपा कहते हैं हाँ ठीक है, देखेंगे, पक्का किसी को नहीं जाने देंगे, कैसे चला जाएगा, मैं यहाँ तो हूँ। हाँ, और कृष्ण आते हैं। कृष्ण अपने सखाओं के साथ में आते हैं, पहले वही आते हैं, आके उस गोप के सामने मुस्कुरा देते हैं। जब उसका जब हंसी खिलती है उसका हंसी देख के वह गोप, जिनको रखवाली करना था घर का, वो स्थानुवत हो जाते हैं, स्टैचू हो जाते हैं। वो देखते हैं इतना सुंदर बालक, ये कृष्णा, वो खो जाते हैं उसकी सुंदरता में, और वो भूल जाता है कि मैं घर की रखवाली करने के लिए, कृष्ण को घुसने ना देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो तो बिल्कुल खो जाते हैं रूप में, कृष्ण की लीलाओं में खो जाते हैं वो। और कृष्णा साइड से निकल जाते हैं, घर में जाके अपना मित्रों के साथ में, सखाओं के साथ में माखन चोरी का लीला अब प्रारंभ करते हैं, और आके निकल भी जाते हैं। गोपी माताएं आते हैं जब लौट के, आके देखते हैं वो तो खड़े हैं, पूछते हैं सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है, कोई नहीं है आया, कोई भी नहीं है आया, हाँ, मैं तब से खड़ा ही हूँ। और घर में जाके देखते हैं कि घर में सारे तहस नहस हैं, सारे माखन बिखरे हुए हैं, कुछ खाए, कुछ बंदरों को खिलाए, इस प्रकार। तो ये भगवान के जो रूप है, बाल रूप, उसको देख के जो रोज देखते थे, प्रतिदिन जिनका दर्शन होता था, वो भी इस प्रकार मोहित रहते थे। इतने ये भगवान के रूप हैं। तो उनके उज्जवल मुख से, उज्जवल छटा बोलते हैं, लसन मुखाय, मुख से जिनका छटा निकलते हो, उस मुख से जिनका रोशनी निकल रहे हो। और गले में जो माला परिधान किया हुआ है, वो भी किसका है, वन्य सृजे, वन में वृंदावन के विभिन्न फूलों के द्वारा बनाए हुए माला। हमारे माताएं मंदिर में भगवान के माला पहनाते, इतने सुंदर माला बनाते हैं, जब ये माला देखते हैं तभी ये स्मरण आते हैं कि भगवान सदा सर्वदा वृंदावन में ये फूलों के माला परिधान करते थे। हम जो हमारे घर में, मैं यहाँ पे घर में भगवान का जब सेवा करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ, तब देखता हूँ कि वो सब तो कर नहीं पाता हूँ भगवान को। मैं तो जो मुझे खरीद के लाता हूँ माला, वही पहनाता हूँ, रोज वही अलंकार जो खरीदा जाता है वही पहनाते हैं। तो भगवान अपने जो वृंदावन के लीला में देखा जाएगा, जितना भी वर्णन है, भगवान कहीं भी इस प्रकार का अलंकार नहीं परिधान किया, अन्य कोई अलंकार परिधान नहीं किए हुए। भगवान सदा सर्वदा जो वृंदावन में मिलते हो फल फूल, वृंदावन के फूल, वृंदावन के जैसे बताया बेरी से, वह अपने बेर से कान के कुंतल बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार वो नेचुरल, जो प्रकृति से जो मिलते हैं, उस उसके द्वारा सुसज्जित रहते थे। चारों रूपिणी माता जी हैंड रेज किया था। जी प्रभु जी। हाँ माता प्रभु जी। जी मैं ये कह रही थी, वो वानरों को खिलाने वाली लीला मेरे को समझ नहीं आती है। भगवान बंदरों को क्यों इतना वेस्ट करते थे? इसका भी ये मेरे को कई कथा है हमेशा मतलब। मैं सोचती रहती हाँ, उसका उसका हूँ, कहते हैं। बंदरों का ये भोजन भी नहीं है मक्खन, और फिर भी मतलब, और बहुत सारे बंदर आ भी जाते थे जैसे लीला में। तो ये मेरे को और कभी नहीं समझ आई बात में। हाँ, तो इसकी इसके विषय में अनेकों ने अनेक कथा कहा है।
मैं अमरेंद्र प्रभु के मुख से सुना था, उन्होंने भी बताया था कि बंदरों को एक एक कारण ये है, आचार्यगण कहते हैं कि एक कारण ये है बंदरों को खिलाने का, कि राम अवतार में, भगवान जब राम अवतार बन के आए थे, सारे वानर सेना मिलके उनका सेवा किया था। उनके साथ देने के कारण, वानरों के साथ के कारण वह सीता मैया का उद्धार कर पाए थे रामलीला में। पर उसके बदले में वह कुछ दे नहीं पाए, वानरों को वो कुछ दे नहीं पाए। जो वानर, अपने वानर सेनाएं अपना प्राण बलिदान कर दिए हैं, अपने प्राण दे दिए, और जो सेवा की है हनुमान जी से प्रारंभ करके, समस्त वानरों के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, सबको बुलाते हैं कि आ जाओ। उस समय मैं तुमको कुछ नहीं दे पाया था, मैं तुमको कुछ देने की स्थिति में नहीं था, तुमसे मैंने सेवा लिया था, तुमने मेरा सेवा किया था हर प्रकार से। हम्म, कायेन मनसा वाचा, समस्त कुछ तुमने उस समय मेरे मुझे समर्पण कर दिए थे, मैं उस समय कुछ दे नहीं पाया तुमको। तो आओ अभी, अभी ये मक्खन मेरे पास है। हाँ, तो बानरों को बुला बुला के वो मक्खन खिलाते थे, और बानर मक्खन खाते थे। खा खा के जब उनका पेट भर जाता था, खा नहीं पाते थे, तब वो छोड़ देते थे। तब कृष्ण क्या करते थे, अपना भी पेट भर गया, अपने मित्रों का भी पेट भर गया, बानरों का भी पेट भर गया, कोई नहीं खा रहा है, तो वो मटकी फोड़ देते थे। कितना गंदा, कितना टेस्टलेस, कितना खराब मक्खन बनाया है, छी, अच्छा नहीं है, फेंक के सब चले जाते थे। ये थे कृष्ण के लीला। है? तो समस्त बानरों को पेट भरा के मक्खन खिलाते थे। और यही यही मैंने सुना है माता जी, यही यही एक कारण है कि वो सदा सर्वदा उनके मक्खन चोरी की लीला में सदा सर्वदा ये थे, हर जगह पे ही है कि बानरों को बुला बुला के मक्खन खिलाते अरे थैंक यू। थे। तो इस प्रकार भगवान लीला करते हैं, और भगवान का सुंदर रूप हम वर्णना कर रहे हैं कि जब कर रहे हैं तो उनके हाथ में क्या है, जैसे हाथ में क्या है, हाथ में वो लेके अपना चावल लेके वो खा रहे हैं, बाएं हाथ में लेके खाए जा रहे हैं उसको उसी हाथ से। हैं? और वेत्र, वेणु, विषाण, वेत्र उनके हाथ में छरी होते थे। तब ये प्रश्न भी उठाया आचार्यगणों ने, हाथ में छरी क्यों? कारण कृष्ण गो माताओं से अथवा गो वत्सों से इतने प्रेम थे उनके, वो तो बांसुरी से, बांसुरी के स्वर से सबको बुलाते थे, सबके नाम को बुलाते थे बांसुरी बजा के। बांसुरी के ध्वनि से वो सभी बछड़ों को, सभी जो बछड़े थे, उनके 9 लाख गाय थे नंद महाराज के, तो उतने ही बछड़े थे। हैं? तो उन सबको जब चराने जाते थे, सबका प्रत्येक का एक एक नाम था, सबको बाई नेम वो जानते थे, एक एक नाम से सब जानते थे और एक एक नाम से बुलाते थे। हैं? तो आचार्यगण पूछते हैं, तो इस अवस्था में जब इतना प्रेम है, कृष्ण का प्रेम गौ माताओं के प्रति हम जानते हैं कि कृष्ण के, जब भी ये हो कृष्ण के छवि हम देखें, कृष्ण के चित्र देखें, तो उसमें एक गाय का छवि अवश्य ही देखने को मिलता है? गाय के साथ में कृष्ण खड़े हैं वृंदावन की लीलाओं में। वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण दिखेंगे कि वो आसपास कहीं गाय है, अथवा उनके पीछे ही गाय खड़े हैं, जिनको सहारा लेके वो खड़े हैं उस प्रकार। ये साधारणतः एक मानस पटल में हमारा चित्र बन जाता है। तो उनका प्रेम, अत्यंत अधिक प्रेम था कृष्ण के प्रति, गौ माताओं के प्रति और उनके बछड़ों के प्रति। तो वो क्या, वो बेत्र, बेत्र अर्थात जो छरी, स्टिक, उसको क्या व्यवहार करते थे, क्या मारते थे बछड़ों का? आचार्यगण आश्चर्य प्रकाश करते हैं, फिर आचार्यगण सोल्यूशन देते हैं उसका, उसका समाधान देते हैं कि ये नहीं, वो मारते नहीं थे। केवल कुछ शरारती बछड़े होते थे जो कभी इधर उधर चले जाते थे, गंदे पानी में चले जाते थे, गंदे जगह पे चले जाते थे, तो कृष्ण उनको दिखाते थे, इससे इधर आ जाओ, हाँ साफ पानी में आ जाओ, परिष्कार पानी पियो। है? इस प्रकार दिखाते थे और वो आ जाते थे। तो ये केवल दिखाने के लिए था, पर बेत्र उनके साथ में होता था। ब्रह्मा जी ने जो स्वयं दर्शन किए हैं, उनके हाथ में बेत्र होता था। विषाना, वेणु, वेणु तो कृष्ण का हम जानते हैं सभी, है कि बांसुरी कृष्ण के 24 घंटे का संग। हम जैसे वेणु माधुरी में सुना था, देखा था, हमने चर्चा किया था
कुछ दिन पहले भगवान के वेणु भगवान के इस प्रकार थे कि 24 घंटा भगवान के साथ में रहते थे। एकमात्र वेणु ही है जो 24 घंटा भगवान के साथ में रहते थे। सखागण, जो उनके बाल्य सखागण, वो दिन में, जो मैया यशोदा सुबह शाम रात को साथ में होते थे बाल लीला में, वृंदावन लीला में। पर वेणु 24 घंटा होते थे। हम्म, जिसमें माँ राधा रानी बोलती भी है कि गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेनो दामोदर धर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो हृष्यत च मुमुचुस्तरवो यथार्यः। वो कहते हैं ये वेणु, अयम वेणु, ये वेणु ऐसा क्या अच्छा कार्य किया होगा, ऐसा क्या सुकृति किया होगा, कि ये सदा सर्वदा भगवान के हाथ में रहते हैं, भगवान के होठों से लगे रहते हैं और होठों के रस पान करते रहते हैं। दामोदर अधर सुधाम ओपी गोपिका नाम, जो दामोदर के अधर सुधा, भगवान के जो अधर सुधा गोपी का नाम हमारे लिए है। राधा महाराधा रानी कह रहे हैं कि भगवान के जो अधर सुधा इन गोपियों के लिए है, हमारे लिए है। वह अधर सुधा ये वेणु पीते रहते हैं, पान करते रहते हैं, 24 घंटे वो पान करते रहते हैं। और जब थक जाते हैं तो वो अपना जमुना के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने आर्याहा, अपने पूर्वज अर्थात अपने पेड़ पौधे को वो बांटते हैं। पर हमारे लिए कुछ छोड़ता ही नहीं। तो इस प्रकार माँ राधा भी एक प्रकार से वेणु के प्रति ईर्ष्या व्यक्त कर रहे हैं अपना। हाँ? माँ राधा को ईर्ष्या करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ? पर ये क्या है, एक लीला है भगवान का, माता का एक लीला है कि देखो ये वेणु जो है, ये जो बांसुरी है भगवान के, कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, ये भी हमसे ज्यादा, हमसे अधिक सौभाग्यवान है, जो कि सदा सर्वदा भगवान के साथ रहते हैं, हम नहीं रह पाते हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हाथ में उनका वेणु है। और क्या, मृदु पदे, धीरे धीरे वो चल रहे हैं और समस्त मित्रों के साथ में खेल कूद रहे हैं। तो उस रूप को, वो जो सुंदर रूप देखा उन्होंने, उस रूप को वो वर्णन करते हैं। तो और कई सारे श्लोक हैं जिसमें, और मुख्यतः हमने 3 श्लोक बताया था। और एक श्लोक है जो अ, ब्राह्मणों के, ब्राह्मण पत्नी द्विज पत्नीगण कृष्ण बलराम सखाओं के साथ में वन में रहते हैं, अपने मित्रों को भेजते हैं, जाओ आसपास में कहीं पे, आसपास में ब्राह्मणों का ग्राम है, वहां पे जाके हमारे लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेके आओ। वो जाते हैं ब्राह्मणगण, ओम स्वाहा यज्ञ में लगे हुए होते हैं, तो वो इनको ध्यान नहीं देते हैं अपने कृष्ण के मित्रों को। वो जाके मांगते हैं कि हमारे कृष्ण के लिए कुछ भोजन पदार्थ दीजिए, कुछ प्रसाद दीजिए। वो सुनते भी नहीं है उनको। तब कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप लोग जाओ, जाके उन ब्राह्मण पत्नियों से जाके मांगो, ब्राह्मण पत्नीगण अवश्य ही भोजन देंगे। तो जाके ब्राह्मण पत्नियों को बोलते हैं, इस प्रकार कृष्ण बलराम आए हुए हैं यहाँ से कुछ दूर में, वन में, उनको भूख लगे हैं, कुछ प्रसाद का व्यवस्था कीजिए। कहते हैं द्विज पत्नीगण किसी का बात नहीं सुनते हैं, वो अपने घर में जो खाद्य पदार्थ बने हुए थे उनको लेके, तैयार करके सब लेके भाग के आते हैं, दौड़ के आते हैं कृष्ण को देने के लिए। तब जो आके देखते हैं वो कृष्ण को, हाँ, दर्शन करते हैं, तब वो कहते हैं उसमें, दशम स्कंद के 23वें अध्याय 22वां श्लोक, इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप सभी जन देख पाए। दशम स्कंद वैसे सभी के पास है ही, फिर भी हम इसको देख सकते हैं।
श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबर्हा धातु प्रवालनटवेशमनुव्रतां से विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालककपोल मुखाब्जहासम्। वो भगवान के उसी रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो रूप में उस समय वो दौड़ के आते हैं और देखते हैं, वो उस रूप का वर्णन करते हैं। श्यामम हिरण्य परिधिम है उनके रंग जैसे काले, श्याम वर्ण हमने जिससे चर्चा किया। हाँ, वह काले रंग के हैं। और यहाँ पे भी बता रहे हैं हिरण्य परिधिम, अर्थात वह गोल्डन येलो, पीले रंग के पीतांबर धोती पहने हुए हैं। और वनमाल्य, गले में उनका वन के फूल से बनाए हुए, गुथे हुए माला, सुंदर माला परिधान किए हुए हैं। वर्ह, जो मोर पंख उनके दिए हुए हैं। हैं? धातु प्रवाल नटवेश, प्रवाल मुक्ता, जो विभिन्न अ, मणिमुक्ताएं होते हैं, उसके द्वारा जो वो सब उनके शरीर में, शरीर के अंग को शोभावर्धन कर रहे हैं। और प्रवाल, जो आम के फूल होते हैं, आम्रपल्लव, आम के पत्ते होते हैं, उससे वह अपना माला बनाए हुए हैं। और नटवेशम, जो उनका जो जो ड्रेस उन्होंने पहने हुए हैं, जो वेश उन्होंने धारण किए हुए हैं, वो मानो एक नटकार हो, नटवर हो, नटवर के रूप में, जो आगे और बताते हैं नटवर के विषय में। है नटवर अर्थात नटों में जो श्रेष्ठ, उस प्रकार के वह, जो नृत्य पारंगत हो, नृत्य में अत्यंत पारंगत हो, वह नटवर, श्रेष्ठ नट उस रूप में, उस प्रकार से वो धोती पहने हुए हैं, ताकि अभी उसको बोला जाए कृष्ण को कि अभी नृत्य करो तो अभी कर सकते हो। उस प्रकार के वो धोती पहने हुए हैं। विन्यस्त हस्त मितम एरेन, धुनान वक्चम। विन्यस्त हस्त, उनका एक हाथ बलराम के कंधे पे डाला हुआ है। बलराम जी के कंधे पे एक हाथ डाले हुए हैं, और दूसरे हाथ से धुनानम अब्जम, एक पद्म फूल, अब्ज अर्थात पद्म फूल, एक पद्म फूल हाथ में, एक एक हाथ उनका बलराम जी के कंधे पे है, एक हाथ में वो एक पद्म फूल लिए उसको ऐसे घुमा रहा है एक ही दिन से, है, और देख रहे हैं। तो ये जो रूप देखते हैं वो, उस रूप का, और मुख में उनका स्मित हास्य, मुखाब्ज हसम, मुख में, मुख मंडल में, मुख पद्म में क्या है, एक सुंदर हंसी है। वह रूप का वर्णन करते हैं द्विज पत्नीकर। और इसके आगे सबसे जो सुमधुर वर्णन है, उसके विषय में हम, आज समय हो गया, हम आगे फिर चर्चा करेंगे। केवल मतलब श्लोक सुन ले, इतना सुंदर श्लोक है, श्लोक हम जानते हैं उसको, अत्यंत फेमस श्लोक है, जो कि वेणुगीत में है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं उनका रूप का। कहते हैं, बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयः कर्णकारं बिभ्रट्बासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रन्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। भगवान जब वन में प्रवेश करते हैं, उस वन में प्रवेश करते हुए कृष्ण का जो रूप है, वरहा पीड़म है, मोर पंख धारण किए हुए हैं। नटवर बपुहु, उनका शरीर इस प्रकार हो मानो वो नृत्य, श्रेष्ठ नृत्यकार, उस रूप में नटवर बपुहु। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में कर्णिका फूल के कुंडल, कुंतल पहने हुए हैं। बिभ्रट बास कनक कपिश, कनक अर्थात गोल्ड, कपिश अर्थात येलो, गोल्डन येलो, सुवर्ण
पीले रंग के, उज्जवल पीले रंग के वो धोती पहने हुए हैं। वैजयंतीम च माला, वैजयंती माला परिधान किए हुए हैं। माला जो है वो विभिन्न 5 प्रकार के फूलों से बनाया हुआ विशेष माला होता है, वो वैजयंती माला परिधान किए हुए हैं। रंध्रान वेणुर, वेणु अर्थात बांसुरी के रंध्र अर्थात जो बांसुरी के जो छिद्र है वह रंध्रान वेणुर अधर सुधयाम पूरयन, अपने अधर सुधा से वेणु के रंध्र, वेणु के जो छिद्र है वो पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात बांसुरी बजा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इतने काव्यिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं बांसुरी, वो नहीं कहते कि बांसुरी बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन, मानो अपने अधर सुधा से वेणु के रंध्र को, बांसुरी के रंध्रों को पूर्ण कर रहे हो। और गोप वृंद ही, समस्त गोप सखाओं के साथ में। पूरयन गोप वृंदे, क्या कर रहे हैं? वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। वृंदारण्य, वृंदावन में स्वपद स्वयं पाँव में चल के, खाली पाँव में चल के, वो कोई वृंदावन की लीला में कृष्ण जूते नहीं पहनते थे, खाली पाँव में, जैसे गोचारण लीला कर, गोचारण में जैसे जाते हैं गोपगंज जैसे जाते हैं, उसी प्रकार वो जाते थे सबके साथ में। ये नहीं कि मैं नंद महाराज के पुत्र हूँ, वो गोप के साथ में उसी प्रकार जाते थे खाली पाँव। और एक मात्र वृंदावन में ही वो खाली पाँव में चलते थे। इसीलिए कहते हैं वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देवकी सूत यशोदानंदन कृष्ण के पदाम्बुज, चरण पद्मों के लब्ध लक्ष्मी, इनको प्राप्त हुई है, वो लक्ष्मी प्राप्त हुई है उनको, वृंदावन को। इस कारण वृंदावन क्या है? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, वृंदावन तो पृथ्वी का नाम, इस भुवन का नाम क्या कर रहा है सारे लोकों में, इस पृथ्वी का नाम वृंदावन सारे लोकों में क्या कर रहे हैं? प्रचारित कर रहे हैं। सब अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, सब अत्यंत गर्व महसूस कर रहे हैं कि कृष्ण के अपने पांव का अपने चरण क्या कर रहे हैं? स्पर्श प्रदान कर रहे हैं वृंदावन को। आदि माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्मत प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, वो सॉरी बीच में मैंने डिस्टर्ब कर दिया। क्वेश्चन था कि जो वासुदेव और देवकी थे वो यदु मतलब यादव थे या क्षत्रिय थे या ब्राह्मण? किनके पूछ रहे हैं माता जी? वासुदेव और देवकी, जहाँ वासु, कृष्ण। वासुदेव क्षत्रिय थे, वासुदेव अवश्य ही क्षत्रिय थे। और ठीक है प्रभु, ये प्रश्न था। हाँ, और जो नंद महाराज थे वो वैश्य थे, गोचारण करते थे। वैश्य जो कृषि और गो वाणिज्य, कृषि गोरक्षा वाणिज्य होता है वैश्यों का, वो वैश्य थे अपने कर्मों से। और वो वसुदेव राजा थे, क्षत्रिय थे। और कृष्ण इन सारे वर्णों के ऊपर थे। कृष्ण के कोई वर्ण नहीं था, नहीं कोई आश्रम था, ये सबके वर्णाश्रम के ऊपर थे। तो उस वो रूप है, उस रूप का वर्णन किया हुआ है बरहा पीड़म। तो बरहा पीड़म के विषय में हम और अधिक चर्चा कर सकते हैं, भगवान के रूप के विषय में चर्चा निरंतर चल सकता है। और अनेकों गीत है, अनेकों श्लोक हैं, अनेकों वर्णना है जिसमें भगवान के रूप के विषय में चर्चा हुआ है। तो अ, भगवान के आशीर्वाद से पुनः कभी हमें अवसर मिला तो हम इसका चर्चा करेंगे। आज समय हमारा हो गया है, हम यहाँ पे आज समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्त वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। संकर्षण अवतार प्रभु की जय। हरे कृष्ण माता जी। तो आज यहीं पे हम रखते हैं।